ओके, शाबाश। तो समुच्चयों के अंतर के बाद हम आगे बढ़े। यहाँ पर एक उदाहरण है हमारे पास 18, 19। बस कोई भी एक कर सकते हैं, 18 कर लें, 19 कर लें, क्योंकि दोनों एक जैसा ही मामला है। तो 18 ही कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18, ये कर लेते हैं। शाबाश। तो इसमें दो समुच्चय हैं हमारे पास। ए है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और बी में हमारे पास अवयव हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब ज़रा देखें ए माइनस बी क्या होगा। तो बी वाले सारे छोड़ दो, ए में बी वाले सारे छोड़ दो टोटल। तो बी में क्या है, देखो 6 है, 6 तो 6 छोड़ दो, 4 है छोड़ दो, 2 है छोड़ दो। तो कितना हो गया, 1 3 5, बस ये हो गया। अब लेना है बी माइनस ए, ये भी निकालना चाह रहे हैं हम। तो ए वाले सारे छोड़ दो, ए वाले सारे छोड़ दो। देखो 2 ए में है छोड़ दो, 4 ए में है छोड़ दो, 6 ए में है छोड़ दो। तो 8 है एक ऐसा अवयव जो अलग है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आ गया, चेक कर ले बेटा दोनों को, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ये कह रहे हैं ए माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है, नहीं होता। ए माइनस बी अलग है, बी माइनस ए अलग है। अगर सब कुछ खाली हो, एम्प्टी 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 तो अलग बात है, नहीं तो वैसे तो इक्वल होता ही नहीं है। शाबाश। चलिए अब आई प्रश्नावली 1 4, प्रश्नावली 1 4। तो सवालों की संख्या ज़्यादा है, सवालों की संख्या ज़्यादा है, सवाल ज़्यादा हैं। थोड़ी हिम्मत से, थोड़ी मेहनत से, थोड़ी तेज़ी से करें। प्रश्नावली 1 4, शाबाश। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान सवाल है। इसका पहला कर लेते हैं और इसका तीसरा कर लेते हैं और इसका चौथा कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा और पहला एक जैसे हैं। ठीक, तो पहले वाले में क्या किया, x को 1 3 5, y 1 3 2, x है 1 3 5 और y है 1 2 3। निकालना क्या है, निकालना है x यूनियन y। चलो देख लें क्या बनेगा, x यूनियन y। 1 3 5, 1 2 3 5 बन जाएगा बेटा, 1 2 3 5। तो 1 2 3 5, ये लो, 2 है, 1 है, 3 है, 5 है। ओके, तीसरे वाले में देख लेते हैं। x एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है, यानी x प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है, यानी 3 6 9 हो सकता है। फिर b में x एक प्राकृत संख्या है और 6 से कम है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी बेटा। ऊपर वाले में अगर मैं a में लिखूं तो क्या है, 3 6 9 कुछ इस तरीके से है, और b में लिखूं तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ठीक, तीन का गुणज है, एक प्राकृत संख्या है,
6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो हमें क्या करना है, इनका सम्मिलन बताना है, यानी यूनियन बताना है। x एक प्राकृत संख्या है, 3 का गुणज है, और x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम यानी ये वाली चीज़ें हैं। तो यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 5 तक तो नॉर्मल आएगा, है ना। उसके बाद फिर आगे 3 का गुणज होता चला जाएगा, नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ अजीब तरीके से दे दिया ये क्वेश्चन। मैं अभी इसका उत्तर बेटा देख रहा हूँ, आंसर देख लूँ पहले, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस सवाल 1 4 का हाँ बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5 है या 3 का, ठीक है, ओके चलेगा। 3 का गुणज है ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं जाएगा इसको ऐसे। 1 2 3 4 5 है या 3 का गुणज है ना। तो ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे बताओ। एक्स, भाई ये तो इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, एक्स डबल डॉट एक्स, ऐसे लिखेंगे, बिलोंग टू आर, एक एक्स 5 या 3 का गुणज। बेटा ऐसे ही लिख पाएंगे, सिंपली तो ऐसे ही लिख पाएंगे। 1 2 3 4 5, एक्स 1 से 5 तक है, 5 के बराबर है, रियल नंबर है, तो यहाँ लिखते हैं नेचुरल नंबर। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक्स एक प्राकृत संख्या है, आर नहीं करेंगे, रियल नंबर नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर करेंगे, 1 से 5 तक करेंगे या 3 का गुणज करेंगे, बस ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ में, एक्स एक प्राकृत संख्या है 1 से 6 तक, ठीक है, 1 नहीं लेना है। एक्स एक प्राकृत संख्या है 6 से 10 तक, उसमें 6 नहीं लेना है, तो ठीक है, इसमें 2 से लेके 9 तक डाल दो, इसमें 2 से लेके 9 तक डाल दो, 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई 6 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, ये है बी में, लेकिन ए में 6 हो, ठीक, तो इसका मतलब 6 ले लेंगे। 6 क्यों ले लेंगे, क्योंकि ए में है। प्रश्न नंबर 4 का ए वाला देखें, 1 से बड़ा 6 से छोटा सवाल पे लिखा हुआ है। बी में देखें, एक प्राकृत संख्या है 6 से बड़ा 10 से छोटा, इसका 10 हमें लेना नहीं है, और इसके हिसाब से देखें बी के तो 6 नहीं लेना है, लेकिन 6 ऊपर वाले में ए में है, ठीक है। यानी ये कहानी है, देखो पहले में लिखा है 1 एक्स 6, ये 1 नहीं लेना, ऐसे लिखा हुआ है, 6 एक्स 10 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए में और ये लिखा हुआ है बी में, तो इसका मतलब 1 नहीं ले सकते, 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। यहाँ हम 6 नहीं ले सकते, 6 से बड़ा यानी 7 8 9 9 तक ले सकते हैं, 10 नहीं ले सकते, तो ये स्टोरी है। 1 नहीं ले सकते, छोड़ दिया वहाँ पे, देखो 2 से शुरू हुआ है, ये हो गया ए यूनियन बी। ए 1 2 3 है, बी 5 है, तो ठीक है, ए यूनियन बी तो ए ही होगा, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट है। शाबाश, तो समझ में आ रही होगी बात। ए 1 2 3 बी 5 क्या है, एम्प्टी सेट है, तो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 रहेगा, ओके शाबाश। तो 5 नंबर को लिख दें थोड़ा सा, ए में है 1 2 3 लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, हम समझ तो गए हैं, और बी में है 5, तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ये हो गया 1 2 3, बस ओके डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, शाबाश। अगला सवाल देख रहे हैं, आप अगला सवाल पढ़ सकते हैं खुद। अगला क्वेश्चन आप देखिए,
आगे बढ़िए, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, कितने विकल्प हैं, उनमें से कितने आप कर लेंगे, कितने मैं कर दूं, डिसाइड करिए आपके माइंड में कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। ज़रा सोचिए एक बार, आप कौन सा कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन आप कर जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, मान लीजिए ए बी और बी ए बी सी। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रहा है, ए कोमा बी हुआ, दो अवयव हैं, और बी जो हुआ वो हो गया ए बी सी, ऐसा। तो कह रहे हैं क्या ए बी में से बना है। इन्हें कहा क्या ए बी में से बना है, क्या ए बी का उपसमुच्चय है। यस, ए बी में से बना है, तो हम लिख देंगे यस, हाँ, क्योंकि बी में से ए बना हुआ है, दिख रहा है। फिर कह रहे हैं ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी, यानी ए के ही बराबर होगा, ऐसे लिख देते हैं, ए के ही बराबर होगा। बस क्वेश्चन सॉल्व। चलिए आगे देखते हैं, यानी ये आसान सवाल था, हलवा टाइप का। ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं, ए इतना इतना क्या है, तो ए ही है बेटा, हो गया डन। यदि क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए बी में से बना है तो ए यूनियन बी बी होगा बेटा। ए बी में से बना है, यहाँ देखो लिख दिया, बी लिखना है। हाँ, वापस आए पुराने सवाल पे, बी लिखना है। ए यूनियन बी कितना आ रहा है, बी आ रहा है, यहाँ चेक हो गई वो चीज़, ए यूनियन बी कितना, बी। रिवाइज कर लें, ए बी में से बना है, ए बी का उपसमुच्चय है, सबसेट है, तो ए यूनियन बी बी ही होगा। इन दोनों को यूनियन करके देखें, रिवाइज हो गया। ए यूनियन बी है तो ए अगर बी में से बना है तो ए यूनियन बी बी होगा। ओके, शाबाश। अब प्रश्न नंबर 4, इसमें से कौन कौन सा मुझे करना है, जरा ध्यान दें, मुझे बताएं कौन कौन सा मुझे करना है। सोचिए कितना कर सकते हैं आप, कौन कौन से आप कर लेंगे, कौन सा मैं करूं। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी डी। ओके, शाबाश, ये सब सेट है। ए में क्या है, ए में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 3 4 5 है, 3 4 5 है। सी में 5 6 7 8, 5 6 7 8, 7 8 9 10, 7 8 9 10, बस हो गया। चलो जी, बन गए समुच्चय। अब सवाल देखें क्या क्या है। हाँ, शाबाश। बेटा बाकी तो सब मुझे ठीक लग रहे हैं, मुझे सब ठीक लग रहे हैं। पहले मैं कर लेता हूँ डायरेक्ट 6 नंबर। 6 नंबर को चेक करो एक बार, क्या करना है देखो, थोड़ा बड़ा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कहानी, ये क्या होगा, ये 6 हो गया। अच्छा, अब कौन सा ले लूँ, अब ले लेता हूँ नंबर 9, ये ले लेता हूँ। इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये ले लेता हूँ। बस ये 2 काफ़ी हैं, बाकी आप कर सकते हैं। इन टोटल होमवर्क में कोई इशू नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में,
सारा आप कर सकते हैं, आसान आसान सी बातें हैं, सारा करें। ये दो तो मैंने इसलिए कर दिए कि थोड़ा याद रहेगा क्लास में कि सर ने करवाए थे, तो बाकी सारे आप करिए दोबारा, सारे क्वेश्चन आप एक बार निकाल लीजिए। यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है, इस सवाल से इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। बी यूनियन सी को पहले तलाश कर लें। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये है। तो बी यूनियन सी क्या है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। बेटा ये बी यूनियन सी है। ये देखो ए का और इसका इंटरसेक्शन क्या है, बी यूनियन सी का और ए का इंटरसेक्शन क्या है। अब देखो ए में क्या है, 1 2 3 4, यही तो है। यहाँ 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये 3 और 4 यहाँ कॉमन है, बस मिल गया आंसर। तो ये हो गया 3 कोमा 4 हो गया। अब इसके बाद फिर देख लेते हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एक सेट ब्रैकेट में होता है, उसको ब्रैकेट वाले को एक सेट मान लें, उसे निकाल लें पहले, उसके बाद उसके साथ जो भी हो रहा है वो करें। यूनियन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये चेक कर लें पहले। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जरा देख लें एक बार। ए इंटरसेक्शन बी में बेटा ये है 3 और 4, तो ये हो गए 3 कोमा 4 और इनका इंटरसेक्शन है ना, समुच्चय के रूप में ही लिखें, ऐसे समुच्चय के रूप में लिखना चाहिए बेटा, ऐसे। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ होना है, बी यूनियन सी के साथ होना है, बी यूनियन सी के साथ होना है। बी यूनियन सी में क्या है, 3 4 5 6 7 8, यानी ये रहा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये देखो ऐसे याद। इन दोनों में इंटरसेक्शन होना है, इन दोनों में इंटरसेक्शन होना है। ये देखो, तो 3 4 5 6 7 8 3 4, तो उत्तर हो गया 3 कोमा 4, मतलब किसी का भी निकाल लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इस सवाल के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी विकल्प हैं, सारे हल कर लो आप। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय, ये भी सवाल आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न नंबर 1 में दिए गए, तो पहले वाले का सार्वनिष्ठ चाहते हैं, मान लीजिए x तथा y का सर्वनिष्ठ, मतलब इस पे सवाल बन जाता है बेटा। x क्या है, x है 1 3 5, देखो ये x था। y क्या था, 1 2 3। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है, जिसमें से ये दोनों बन जाते हों, जिसमें से ये दोनों बन सकते हों। तो u क्या हो गया, ये हो गया x यूनियन y, ऐसे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 5, इसे कहते हैं सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ का मतलब ये दोनों उसमें से बन जाने चाहिए। तो जब किसी का सर्वनिष्ठ निकालना होता है तो क्या करते हैं, सबका यूनियन कर देते हैं और उसे बना देते हैं उसका सर्वनिष्ठ। शाबाश। अब आया प्रश्न नंबर 6, सेम है बेटा। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 4 सेम है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 बराबर प्रश्न नंबर 4।
कोई ज़रूरत नहीं है करने की, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है, बार बार रिपीट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा कोई चक्कर नहीं, सेम चीज़ें हैं। कुछ ऑप्शन एक दो आप करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। अब आया 7 नंबर। 7 नंबर में देखते हैं कुछ नया है या पुराना ही है, वही सब करना है। क्वेश्चन नंबर 7, x प्राकृत संख्या है, x सम प्राकृत संख्या है, x विषम प्राकृत संख्या है, x अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित देखिए। तो a में क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 ये प्राकृत संख्या है बेटा, ये a में है। b में सम प्राकृत संख्या है 2 4 6, बी में सम प्राकृत संख्या है, ओके। विषम प्राकृत संख्या है सी में, यानी 1 3 5 7, ये विषम संख्या है। एक को लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को लेना चाहो ले लो, नहीं, क्योंकि 2 से भाग ना हो, 2 से भाग ना हो तो 1/2 आ जाएगा, ये 1 से 1/2 आ जाएगा। तो विषम में आता है 1 नंबर, हम रखते हैं विषम में, 2 से भागना होने वाला नंबर है, शेषफल बचे, तो एक शेषफल बचेगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद डी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 1 2 3 5 7 11 13, जो भी, मतलब अपने अलावा किसी से भाग ना हो, जिसे कहते हैं अभाज्य संख्या। डी में समझ रहे हैं, 1 2 3 अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, ये वाला सम संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, है ना, ऐसा बोलते हैं, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में क्या है बेटा, इसका प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्या, तो क्या होगा इंटरसेक्शन में, सम संख्या होगी, तो हम लिख देंगे सम संख्या, सम प्राकृत संख्या, यही बनेगी। ऐसे तो समुच्चय को लिखने का ये तरीका नहीं है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे x एक सम संख्या है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, यूँ लिख देंगे सम प्राकृत संख्या है, ऐसे लिख देंगे, शाबाश। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में विषम संख्या आ जाएगी बेटा, बिल्कुल इसी की तरह। और ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, केवल प्राइम नंबर आएंगे, अभाज्य संख्या आएगी, क्योंकि इसमें तो सारी संख्याएं हैं ए में, तो ए तो इसका यूनिवर्सल जैसा ही हो गया, सार्वत्रिक हो गया। क्या लेने, इंटरसेक्शन में कॉमन छांटना है, तो ये आएंगी अभाज्य संख्या। फोर्थ में बी इंटरसेक्शन सी, इसमें इसका और इसका इंटरसेक्शन बेटा कुछ नहीं होगा, इसमें सम है, इसमें विषम है। तो देखो ध्यान देने की बात है, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, 5 खाली, क्यों, क्योंकि बी में सम है और सी में, ये सवाल कहाँ पहुंच रहा है, ये सवाल पहुंच रहा है 4th नंबर पे, इसको ध्यान से देखें, ऐसे, क्योंकि सम और विषम दोनों का कॉमन क्या है, कुछ नहीं है,
बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन क्या है? बी और डी में शुरू का नंबर इंटरसेक्शन होगा बेटा एक पहला बस, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में 2 है और सम संख्या में 2 है, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन डी, ये होगा केवल 2 और कुछ नहीं, सिर्फ 2 आएगा इसमें। 5 नंबर को ध्यान से देखें, बी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? एक अभाज्य एक सम है, तो 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को संतुष्ट कर देती है, जो अभाज्य भी है और सम भी है। सी इंटरसेक्शन डी, इसके बाद ले लेते हैं 6 नंबर, सी इंटरसेक्शन डी क्या बनेगा? सी में क्या है? ओड है, और डी में क्या है? अभाज्य है। तो कौन सा अभाज्य फिट बैठेगा? इसमें सब ओड नंबर है और इसमें अभाज्य है, तो कुछ और ऐसे हैं जो नहीं आएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? x एक विषम अभाज्य संख्या है, क्योंकि बहुत सारी संख्या होंगी बेटा। x क्या है? विषम अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, ये विषम है, ठीक। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाली जो चीज़ है ये, यही ले पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ तो 15 भी है, 21 भी है, वहाँ बहुत कुछ है, तो वो हो गया इसका बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट, उसमें से छांट लिया गया अभाज्य। अभाज्य कौन सी? विषम, ठीक। तो विषम में ये 2 कट जाएगा, ये 2 नहीं आएगा। सी और डी के इंटरसेक्शन में ये 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 विषम है और इसमें वो लेने हैं अभाज्य जो विषम है, तो 2 छूट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगी एक विषम अभाज्य संख्या, ओड प्राइम नंबर, ये हो गया नंबर 5 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त हैं। नॉन कंबाइन सेट, नॉन कंबाइन सेट या अनकंबाइन सेट, जो कंबाइन नहीं हो सकते, वो कौन से हैं? असंयुक्त हैं। तो कोई भी अवयव दोनों में सेम ना हो, मतलब अगर यदि ए तथा बी असंयुक्त हैं तो ए इंटरसेक्शन बी 5, मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो वो असंयुक्त होते हैं। अब यहाँ देख लेंगे जरा, पहले वाले में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी एक ए दिया इन्होंने, 1 2 3 4, और दूसरा एक सेट और दिया बी मान लें उसको। x एक प्राकृत संख्या है, 4 और 6 के बीच में है, यानी 4 5 6, ये कुछ ऐसा दिया। ठीक, तो बेटा ये असंयुक्त है? नहीं, इसका मतलब हो गया नहीं। क्यों? क्योंकि 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4 के बराबर 6 के बराबर है ना, या उसके बीच में प्राकृत संख्या, तो 4 5 6 हो गई। 1 2 3 4 है, तो ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त है, इनमें संबंध है, जुड़ जाएगा, 4 कॉमन है। अब आया ए ई आई ओ यू, दूसरे वाले में ले लें, इसमें है ए ई आई ओ यू, एक सेट ये हो गया, इसको ए मान लेते हैं बच्चों।
ये लो। दूसरा है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, इसको बी मान लेते हैं। तो देखो ये भी असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनमें भी एक एलिमेंट, एक अवयव कॉमन है। अब x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है। तीसरे में ए में कहा सम पूर्णांक और बी में कहा विषम पूर्णांक। तो इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी बेटा खाली है, कुछ कॉमन नहीं होगा। एक में सम पूर्णांक रखे हैं, दूसरे में विषम पूर्णांक रखे हैं, दो समुच्चय हैं, तो कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया हाँ, यानी ए और बी तीसरे ऑप्शन में असंयुक्त हैं। ठीक, तो असंयुक्त होने की बात समझ में आ गई होगी, कुछ भी कॉमन ना हो। शाबाश। चलिए अब आया ए बी सी डी पर, ए बी सब माइनस वाले हैं, इसके भी एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो पार्ट, बाकी आप सारा अपने आप फिर कर सकते हैं। वैसे भी इतने ऑप्शन करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल में मतलब 11 12 वो ऑप्शन दे रखे हैं माइनस करने पर, इतने ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई 2-4 इसमें से कर लीजिए, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी। तीन 6 9 12 15 18 21, 3 6 9 12 15 18 21। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन जो है, कितना इसमें ढूंढना पड़ेगा। बी में है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 20। सी में है 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये है बेटा सी में। डी में क्या है सर? 5 10 15 20, 5 10 15 20, ये आ गया। ये है समुच्चय। अब इसमें कुछ विकल्प हैं, कर लो, चलो करके देख लेते हैं। तो पहले में पूछा है ए माइनस बी, बस ए माइनस बी हो गया तो सारे ही हो जाएंगे, दिक्कत क्या है। ए माइनस बी, बी को पूरा छोड़ दो। देखो बी को पूरा छोड़ दो। देखो बी में 4 8 12 छोड़ दो, ये गया 12, क्योंकि बी का कोई लेना नहीं है तुम्हें। ए माइनस बी में बी का कुछ भी नहीं लेना, चाहे वो ए में हो चाहे ना हो। चाहे वो ए में हो चाहे ना हो, बी का कुछ भी नहीं लेना। ए माइनस बी में बी का कुछ भी नहीं लेना, चाहे वो ए में हो चाहे ना हो। अब देखो ये 12 है यहाँ पे, छोड़ दो इसको। और क्या है? और देखो 18 इसमें है नहीं, 4 इसमें है नहीं, 15 इसमें है नहीं, 9 इसमें है नहीं, बस बाकी सबको लिख दो। 3 6 9 15 18 21। ये लो, हो गया। हाँ एक और देख लें, शाबाश। अब देखते हैं डी माइनस बी। डी माइनस बी लिखा है 10 नंबर पर, डी माइनस बी, शाबाश। चलो पकड़ो, डी माइनस बी क्या होगा जरा देखें। डी को पूरा छोड़ दो, बी को, सॉरी बी को पूरा छोड़ दो। डी में देखो एक 20 ऐसा है जो यहाँ है, तो इसको छोड़ दो। और देखो और कुछ नहीं है।
बाकी सारे लिख दो। 4 8 12 16, 4 8 12 16 आंसर। तो बस डिफरेंस निकालना सीख गए होंगे, इतने सारे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। शाबाश, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय कीमती है, समय कीमती है। एक ही तरह के बहुत सारे सवाल बार बार ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ नए सवाल करें, जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है उसे छोड़ें, आगे बढ़ें, दूसरी चीज़ों को सीखें। सीखने के लिए समय हमेशा कम पड़ता है, सीखने के लिए समय हमेशा ही कम पड़ता है। कोई चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ जाइए। हाँ शाबाश। नंबर 10 डिफरेंस करना है, नंबर 10 में डिफरेंस करना है, होमवर्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 का होमवर्क लिख दिया, लो क्वेश्चन नंबर 10 में होमवर्क है, क्योंकि ये छोटा सवाल है, कर सकते हैं। शाबाश। 11 आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, आर माइनस क्यू क्या है। आर में x बिलोंग टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, परिमेय अपरिमेय सब संख्याएं हो सकती हैं। वास्तविक संख्या का मतलब ये होता है कि माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं है, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। इसमें वास्तविक संख्याओं में दोनों तरह की हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती हैं, ध्यान देंगे बेटा, और अपरिमेय भी हो सकती हैं, दोनों हो सकता है इसमें। अच्छा, क्यू में क्या है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं। क्यू में क्या है, x बिलोंग टू x, परिमेय संख्या, ये कहानी है। अब ये कह रहे हैं r माइनस क्यू क्या होगा, तो q पूरी तरह छोड़ दो। r माइनस क्यू का मतलब है q को पूरी तरह छोड़ दो, परिमेय संख्याओं को छोड़ दो। तो x डबल डॉट x एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया। क्योंकि दो तरह की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में दो कैटेगरी हैं, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो परिमेय इसमें आ गई, तो ये छोड़ देंगे हम, तो आर में क्या बचा, अपरिमेय संख्याएं बचेंगी बस। ठीक, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश। असंयुक्त और संयुक्त समुच्चय यस और नो करना है। 4 विकल्प हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 5 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, जी नहीं, नहीं। क्यों, क्योंकि इनमें 3 कॉमन है। 2 3 4 5 और 3 6 में पहला विकल्प देखें, क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट देखें, 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं, यह कथन असत्य है। तो क्या लिख दें यहाँ पे, असत्य, यानी फॉल्स। ले भाई, ठीक। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय हैं, यह भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए कॉमन है, दोनों में ए आ रहा है, देखो, तो संयुक्त हो जाएंगे, असंयुक्त नहीं होंगे। 2 6 10 14 3 7 11 15 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये कैसा है, ट्रू। ये कह रहे हैं कि ये असंयुक्त समुच्चय है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। मिला के देखेंगे, तीसरे भाग में 2 6 10 14 3 7 11 15 कुछ कॉमन नहीं है, असंयुक्त हो जाएंगे। इसके बाद 2 6 10 3 7 11 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। देख लो चौथे पार्ट में, देख लो 2 6 10 3 7 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी ऊपर वाले 2 फॉल्स हैं, नीचे वाले 2 ट्रू हैं। असंयुक्त होने का मतलब
कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। शाबाश। अब हम आगे पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। शाबाश। अगली क्लास में लेते हैं बेटा समुच्चय का पूरक।